हुआ सर कि अब हमने वैकेंसीज में भर तो दिया, खाता भी ओपन हमने करवा लिया। उन्होंने कहा कि काम करना होगा तो पहले खाता ओपन करवाना होगा, तो मैंने खाता ओपन करवा लिया 1550 से। अब काम उन्होंने ये बताया कि फील्ड ऑफिसर में आपकी नियुक्ति हुई है, अब आपको ये फॉर्म फिलअप करने हैं। इसमें आपको क्या रहेगा, टारगेट बेस पे रखा जा रहा है। 110 महिला को आपको जोड़ना है, जिनके 11-11 महिलाओं के ग्रुप होंगे और 10 ग्रुप आपको बनाने हैं, तब आपकी सैलरी इसमें शुरू की जाएगी। तो सर मैंने ताबड़तोड़ ग्रुप बनाने का काम शुरू कर दिया कि अच्छी कंपनी है, और मेरी तरफ मेरे भाई बहन सब लगे थे फील्ड ऑफिसर में। मैंने जिन जिनको ये बताया कि जॉब करना हो तो यहाँ पे आ जाओ, तो वो लोग भी इसको देख के आ गए जॉब करने के लिए। और सर बस मुझे सर ऐसे तो मैं फील्ड ऑफिसर के लिए ही गई थी, लेकिन उन्होंने मेरे बोलने का तरीका देखा तो शायद ऐसा लगा कि ये और ऊपर काम कर सकते हैं, तो मुझे वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर वहाँ पे बनाना चाह रहे थे। 10 दिन ही हो गए। लगभग सदस्य हो गए हैं। 4,65,000 झावा के हैं, और थानला के 235, 3,64,250 और जोबट के 188, 2,91,400 इतना राशि की ठगी हुई है। बताएं। राकेश कलेसिया। हाँ ब्रांच मैनेजर नहीं, एरिया मैनेजर मुझे दिया था। हम फील्ड ऑफिसर के लिए गए थे, बाकी बोले कि आपको बैंक में अनुभव ज़्यादा हो गया तो आपको एरिया मैनेजर बना देते हैं। हमको KSB निधि लिमिटेड करके आई थी, जो समूह लोन के नाम के लोगों को लोन देती थी। तो स्टार्टिंग में सर वो लोगों से खाता खुलवाती थी। खाता खोलने के नाम से वो 1550 रुपये प्रत्येक महिला के नाम से वसूली करती थी। वही पैसा सर वो जो यहाँ से ब्रांच जो इनकी हेड ऑफिस झावा थी, झावा से थानला में इनके 2 लोग जाते थे, राजेश करके जाता था और मेहुल पटेल करके। जो राजेश है सर डूंगरपुर बांसवाड़ा का बताया जा रहा है, जो वहाँ से पैसा कलेक्शन करके लाते थे सर, और यहाँ आ जाते थे थानला से। मैं स्टार्टिंग में यहाँ सर फील्ड ऑफिसर के रूप में गया था, तो मेरी एजुकेशन देख के उन्होंने बोला कि आप तो अच्छा एजुकेशन है और आपको यहाँ पे ब्रांच मैनेजर बना दिया जाएगा। यूँ करके सर मेरे को ब्रांच मैनेजर की नियुक्ति करके मेरे को थानला में पहुँचा दिया गया था। और यहाँ से जो लोग इनके 2 लोग वर्कर थे वो डेली आते थे और डेली कलेक्शन वहाँ का करके आ जाते थे। मेरे यहाँ मिनिमम कलेक्शन सर 4-5 लाख के समथिंग कलेक्शन चले गया है इनका सर। पूरा टोटल 16 से 17 लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं फील्ड ऑफिसर के रूप में। ये सर कल झावा में 3-3:30 बजे यहाँ पे झावा में सर किसी ने वो इन्फॉर्म किया, और यहाँ से सर पुलिस वालों ने रेड डाली। उसके बाद हमको ये पता चला कि ये फ्रॉड कंपनी है सर। जो 2 लोग इनके 2 लोग यहाँ पे गिरफ्तारी में भी है सर। जो मेन सर अंकित पटेल करके अहमदाबाद का बताया जा रहा है सर, वो लोग मेन उन्हीं ने हमको सारे लोगों को इंटरव्यू कराया और सारे लोगों ने जॉब वगैरह उन्हीं ने प्रोवाइड कराई सर। स्टार्टिंग ब्रांच इनकी झावा में थी सर, विकलांग पुनर्वास केंद्र अनाज नदी के पास में सर। महिला के 1550 रुपये से खाते खोले जा रहे थे। खाते खोलने के बाद KYC कंप्लीट करवाने के बाद 70,000 रुपये का लोन देने की बात रखी गई थी, जिसमें उस 70,000 के लोन में ही उनका बीमा राशि निर्धारित की गई थी, जिसकी राशि रखी थी 3,680 रुपये। जो शेष पैसा बच रहा था वो पैसा उन महिलाओं को लोन के तौर पे दिया जा रहा था, जिसकी मासिक किस्तें रही थी साल भर के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। अधिकतर हम लोगों से कहा गया कि आपको 2 साल के लिए ये खाता खुलवाना है। प्रत्येक महिला ने जिन्होंने फील्ड ऑफिसर के रूप में काम करना पसंद किया, उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने रिश्तेदारों में, घर परिवारों में गरीब लोगों से पैसा इकट्ठा करके 1550 रुपये में महिलाओं के खाते खुलवाए। आज अचानक पता चलता है कि बैंक का जो मुख्यालय ऑफिस झाबुआ में हुआ करता था वो आज बंद है, और जहां पे कल किसी प्रकार की पुलिस की रेड हुई है, जहां पे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वाले में जो प्रमुख माने जा रहे हैं अंकित पटेल और उनका एक साथी मेहुल, ये 2 व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनके अतिरिक्त जो हमारी ब्रांच शाखा जोबट में आके जो कलेक्शन का काम करते थे, जिल पटेल जो अहमदाबाद के निवासी बताए जा रहे हैं, इनके अतिरिक्त सरफराज खान जो यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये डेली अपने व्हीकल से आते थे, आने के बाद दिन भर का कलेक्शन करके महिलाओं से संपर्क करके उनको लोन का झांसा देके उनसे पैसा ऐंठने के बाद शाम का डेली कलेक्शन होके वो पैसा लेके अपने साथ लेके जाते थे और महिलाओं को कहते थे कि आपको कल की तारीख में आपकी पासबुक मिल जाएगी। बाकायदा उनको पासबुक दी जाती थी, जिसमें इस तरह की पासबुक दी जाती थी जिसमें उनका नाम, जिस महिला का खाता खुल रहा है उसका नाम, उसके अतिरिक्त उनके खाते में जो 1500 रुपये हैं, 1550 की एंट्री आती थी। ये सारी चीज़ें देख के प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें से हम भी भरोसे में थे, यकीन में थे कि हमारे साथ किसी प्रकार का कोई छल नहीं होगा। आज देखने में आ रहा है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनका ये कहना पड़ रहा है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मेरे कंपनी से या टीम से किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे मोबाइल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रंगपुरा पर एक किराए के मकान पर कुछ लोगों द्वारा फर्जी बैंक का संचालन किया जा रहा है।
और इसमें जो लोग हैं उनसे 1550 रुपये प्रति व्यक्ति इकट्ठा किया जाकर उन्हें यह आश्वासन दिया जा रहा है कि उन्हें 1 महीने बाद 70,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। और इस चक्कर में कई लोगों द्वारा यहाँ पर 1550 रुपये जमा किए गए हैं। और इसमें कल पुलिस को जैसी सूचना प्राप्त हुई और तो पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर पूरी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें धारा 318(4) में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अभी वर्तमान में विवेचना जारी है। इसमें एक्चुअली में उन लोगों ने जो पहले इश्तिहार दिया उसके अकॉर्डिंग कई लोगों ने नौकरी के चक्कर में उन्हें ज्वाइन किया कि उन्हें महीने भर बाद अगर ये कार्य करने के उपरांत कुछ जो सैलरी दी जाएगी, तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि वो लोग भी वहाँ काम कर रहे थे और उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। इसमें अभी हम विवेचना में देख रहे हैं कि मकान मालिक द्वारा वैसे तो कोई सूचना नहीं देना पता चला है, लेकिन उनके द्वारा कोई अनुबंध किया गया था संबंधित से, इस पर अभी जांच की जा रही है। इसमें वैसे तो 8 से 10 लोग काम करना बताया जा रहा है, पर अभी जब मौके पर पुलिस पहुंची तो सभी लोग फरार हो गए। 2 लोग पकड़ाए हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।